2 साल पहले मेरे पड़ोसी ने अपना S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। अभी उसकी बैटरी जो है खराब हो गई है और वो रिप्लेसमेंट होकर आ चुकी है। तो पूरी हम बात करेंगे कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या आया है और आपको पेट्रोल व्हीकल खरीदना चाहिए या इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहिए, इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने भी ओला का जेन 2 S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रखा है, पर लेकिन इसमें बैटरी कॉस्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि बैटरी कॉस्ट क्या होगी। अगर हम रिप्लेसमेंट कराने जाएंगे तो बैटरी कॉस्ट क्या होगी। अब जो है ओला इलेक्ट्रिक अपने ओला भारत सेल जो है ले आया है और वहीं पर एथर एनर्जी भी अपने 30 अगस्त को इस सब चीज़ों को ओला के जो सेल, वो एथर के जो सेल है उनको भी वो लॉन्च करने वाले हैं। तो अब जो मार्केट में जो सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो उनसे जो बैटरी पैक है उसके कॉस्ट पे कुछ कमी आएगी या नहीं आएगी, क्या वही प्राइसिंग रहेगा, इसके बारे में तो हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि क्या क्या परेशानियां पड़ती हैं आप पता है ना कि आप कोई भी पेट्रोल व्हीकल लेते हैं तो आपको पता है कि 1 लाख रुपए देकर आए और फिर उसके बाद में देने के बाद में आपको 2 रुपये या 3 रुपये या फिर 1 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पेट्रोल का चार्ज देना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए आप एक दिन में चलते हैं 50 किलोमीटर चलते हैं तो 50 का एवरेज भी देती है, तो 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलेगी तो 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस आपको 100 रुपये हो जाता है। तो यानी कि आपको 2 रुपये पर किलोमीटर मोटरसाइकिल चलती है। यदि आप पूरे 30 दिन लगातार 50-50 किलोमीटर चलाते हैं तो आपके पूरे जो रुपए हैं पूरे महीने के, एक दिन के 100 रुपये तो आपको 30 दिन के 3000 रुपये आपको पड़ जाते हैं। पर लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो इसका जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिल जाता है। वो हम लेते हैं पैसे बचाने के लिए, मतलब हमारे कुछ पैसे हैं वो सेव होंगे। तो उसमें क्या होता है कि 50 किलोमीटर चलने के लिए आपको लगभग 2 पैसे पर किलोमीटर या फिर 3 पैसे पर किलोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। लगभग 1 रुपया 70 पैसे आप जो है उस इलेक्ट्रिक स्कूटर से जो है बचत करते हैं। पर लेकिन ओवरऑल टाइमिंग के बाद में कि 5 साल चलाने के बाद में, 5 साल पेट्रोल गाड़ी चलाने के बाद में कितना ओवरऑल प्राइस आपका बचता है, तो बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी प्रॉब्लम क्या है। अभी प्रॉब्लम यह है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के बाद में प्रॉब्लम आता है बैटरी वारंटी को लेकर। बहुत सारे कंपनियां जो हैं बैटरी वारंटी अपना देती हैं 3 साल या 50,000 या 75,000 किलोमीटर। क्यों? उनको पता है कि आपके मोबाइल की भी जो बैटरी है वो 2 साल या 3 साल बाद रिड्यूस होना, मतलब उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है, मतलब जल्दी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। आपको जल्दी चार्ज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसके बारे में ऐसा होता है कि एक किसी भी बैटरी की चार्जिंग साइकिल होती है। साइकिल क्या होती है? वो होता है एक साइकिल होती है जिसमें जब बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है तो फिर हम उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं और चार्जिंग पे लगाने के बाद में वो चार्ज होती है 100% चार्ज हो जाती है और 100% चार्ज होने के बाद में फिर हम उसको पूरे दिन उसको चलाते हैं तो वो पूरा 0% डाउन हो जाती है। तो वो होती है एक चार्जिंग साइकिल। तो किसी भी बैटरी का, चाहे वो लेड एसिड बैटरी हो, चाहे लिथियम आयन बैटरी हो, लिथियम पॉलीमर बैटरी हो, NMC हो, चाहे LFP हो, कोई सी भी बैटरी हो, सभी में फिक्स चार्जिंग साइकिल होती है। तो कंपनियां उसी के हिसाब से अपनी बैटरी का जो है बैटरी वारंटी देती हैं। तो बहुत सारी कंपनियां आपको 3 साल 75,000 किलोमीटर देती हैं। पर लेकिन अब ओला इलेक्ट्रिक हो गया, एथर एनर्जी हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, अदर जो कंपनियां हैं वो भी आपको 8 साल की बैटरी वारंटी देती हैं और 1 लाख किलोमीटर या 2 लाख किलोमीटर भी देती हैं बहुत सारी कंपनियां। तो गाइज उसको आपको परचेज करना पड़ेगा, मतलब कुछ रुपए देके आपको परचेज करना पड़ेगा। पर लेकिन आप ओला इलेक्ट्रिक की जो सर्विस से लेकर तो आपको परेशान है कि कितना टाइम लगता है ओला इलेक्ट्रिक की सर्विस को लेकर। तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो खरीदा है, जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा है, वो आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का खरीदा है, वो भी EMI प्लान पर लेकर खरीदा है। और उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप पेट्रोल व्हीकल खरीदते हो तो आप वो खराब हो जाता है तो कहीं पर भी जाके आप सर्विस करा सकते हो। पर लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो खराब हो जाता है तो आपको प्रॉपर सर्विस सेंटर पे, जिस कंपनी का लिया उसी कंपनी के अथॉराइज्ड सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा और वहीं पर भी वो ठीक कराना पड़ेगा। और ओला इलेक्ट्रिक की इतनी हालत खराब है कि वो जो है ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कई जो अभी मोटरसाइकिल डिलीवरी होना स्टार्ट हुई है तो उनके भी बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं यहाँ पर, और
बहुत सारी जो स्कूटर हैं उनके भी वीडियो यहाँ पर चल रहे हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक 8 साल बैटरी वारंटी तो देता है, पर लेकिन उसकी सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं कराता है। तो गाइस सर्विस प्रॉब्लम रहती है, और फिर सर्विस होना भी स्टार्ट होता है तो फिर वो जो है लगभग 1 महीने 2 महीने या फिर 4-5 महीने। आप सभी को पता है कि आपका भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खराब हुआ होगा तो अभी 8 दिन, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई 30 दिन, ऐसे करके वो जो है टाइम दे रहे हैं। तो गाइस ये जो टाइम है, जो सर्विस का रिजोल्यूशन है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो जब तक सर्विस का रिजोल्यूशन है, जो कि हर जगह जैसे पेट्रोल बाइक का, पेट्रोल स्कूटर का हर जगह सर्विस सेंटर मिल जाता है, उसी प्रकार से जब तक ओला मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा तब तक ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेंगी। पर लेकिन इसमें भी एक और प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका व्हीकल खराब हो गया, व्हीकल खराब होने के बाद में आपको मेंटली डिस्टर्बेंस होगा। घर वाले भी बोलते हैं कि यार क्या लेके आया है, थोड़े दिन चलाओ फिर खराब हो गया, ऐसे बोलते हैं घर वाले। और उसमें भी आपको आप किसी भी काम करने के लिए तो लिया है, ऐसा तो नहीं है कि आपने घर में खड़ी करने के लिए, शोकेस के लिए, आपने किसी को काम करने के लिए वो व्हीकल लिया है। और व्हीकल जब वो नहीं चलता है तो आपको वो सर्विस सेंटर पर खड़ा है ठीक होने के लिए, फिर आप जो है कोई किसी दूसरे व्हीकल से आप जो अप डाउन करते हैं, या फिर कोई दूसरे साधन से आप जो है वहाँ पर अप डाउन करते हैं अपने ऑफिस में या कहीं पर भी जहाँ पर वर्क करते हैं, तो उसमें भी मेंटली डिस्टर्ब होता है। आप बार बार फोन करते हो कि यार इलेक्ट्रिक स्कूटर कब ठीक होगा, कब ठीक नहीं होगा, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपके मन में ये सब चीज ख्याल आता है। लेकिन जो मेरे कज़न हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर ले गए, वो ले गए, जाने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। तब उन्होंने कहा कि भाई सर्विस सेंटर वालों ने चेक करके दिया, करीबन 4-5 दिन में उन्होंने चेक कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी है वो रिप्लेसमेंट की जाएगी, पर उसका प्राइस क्या होगा ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया। तो नहीं बताया तो फिर उसके बाद में उन्होंने बताया, फोन नहीं किया। अगली बार उन्होंने कहा कि भाई फोन करिए, अपनी तरफ से भी पूछा कि भाई यार जो बैटरी रिप्लेसमेंट है उसका कॉस्ट कितना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसका जो है 3 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी है, इसमें तो लगभग 35,000 रुपए का आपको कॉस्ट पड़ेगा। पर लेकिन 35,000 रुपए आपको नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको 2 साल हुई है, 3 साल मतलब 3 साल की बैटरी वारंटी है, तो आपको उसके अनुसार आपकी बैटरी जो है रिप्लेसमेंट कर दी जाएगी। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है कि रिप्लेसमेंट हो जा रही है, पर टाइम लगा। उन्होंने कहा कि 1 महीना लगभग टाइम मिलेगा, और उन्होंने कहा 20 दिन में उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर की अब जो है डिलीवरी हो पाई है, मतलब बैटरी चेंज करने के बाद में। तो गाइस काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, 25 दिन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। पर लेकिन यहाँ पर हम कॉस्ट की बात करें, 3 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी आपको 35,000 रुपए में देखने को मिल जाती है, यानी कि 10,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से आपको बैटरी पैक देखने को मिल जाता है। तो गाइज ये थोड़ा सा महंगा है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम यही है कि हम व्हीकल ले लें कोई परेशानी नहीं है, पर लेकिन पैसे बचा रहे हैं वो भी अच्छी बात है, पर लेकिन यहाँ पर जो कॉस्ट है, जो बैटरी रिप्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए उनकी जो बैटरी वारंटी नहीं होती तो उनको 35,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ते। गाइस ये भी प्रॉब्लम होती है, 35,000 नहीं और ज़्यादा ही देने पड़ते, क्योंकि उसमें सर्विस इंक्लूडिंग होती है। सर्विस का भी प्राइस आपको देना पड़ा है। उन्होंने कहा कि 1100 रुपये सर्विस के हुए हैं, तो उसका भी प्राइस उनको अलग से देना पड़ा है। तो गाइस ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। पर लेकिन आप यदि इन सभी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि बैटरी को अच्छा कैसे रखना है, स्वस्थ अपनी बैटरी को कैसे रखना है, अच्छे से कैसे चले आपकी बैटरी। तो उसके लिए सबसे पहले है नंबर 1 एक उपाय है, जिसको बोलते हैं कि आप अपने जो व्हीकल है उसको आप छांव में खड़ा कीजिए। मतलब कहीं पर छांव होगी वहीं पर खड़ा कीजिए। धूप में अभी बहुत एक्सट्रीमली धूप पड़ रही है, डायरेक्ट आपके व्हीकल पे पड़ रही है, तो वहां पर खड़े मत कीजिए, इस चीज को अवॉइड कीजिए। अगर आपको जहां भी छांव लग रही है वहां पर अपना व्हीकल खड़ा कीजिए। दूसरी है कि उसकी चार्जिंग साइकिल में आपको ऐसा करना है कि आपका ओवर चार्जिंग नहीं करना, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ओवर चार्जिंग नहीं करना, मतलब नाइट में फुल नाइट चार्ज नहीं करना है। उसमें एक फीचर्स कंपनी वालों को भी देना चाहिए जो कि 90% से ज़्यादा चार्ज ना हो और 10% से 15% या 20% से ज़्यादा डाउन ना हो। ओवर चार्जिंग से बैटरी एक्सप्लोजन का डर रहता है, और 15% से कम चार्ज रहने पर डीप डिस्चार्ज होने का भी डर रहता है। आपकी बैटरी पैक डीप डिस्चार्ज हो जाती है, और यदि डीप डिस्चार्ज हो गई आपकी बैटरी पैक तो उसका जो बैटरी वारंटी है वो खत्म हो जाती है। मतलब आपको चाहे 1 दिन हो चाहे 2 दिन हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी बैटरी वारंटी खत्म हो जाएगी। तो आपको 20% से ज़्यादा डाउन नहीं करना है और 90% से ज़्यादा चार्ज नहीं करना है। तो गाइज सैमसंग के फ़ोन आते हैं उनमें ये सब चीज़ पहले से इंक्लूड है कि आप लगा सकते हैं अपनी बैटरी सेविंग को, कि जो है 20% से डाउन नहीं होगा, मतलब ज़्यादा डाउन नहीं होगा, और फिर उसके बाद में वो
लगभग 85% से ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। जैसे ही 85% पे आया वो वहीं पर रुक जाएगा। तो इस प्रकार से भी सेफ्टी रूल दिए गए हैं। और अगला जो सेफ्टी रूल है वो है कि लिमिटेशन से भगाइएगा अपने व्हीकल को। जितना आप थ्रॉटल एक्सीलरेशन के द्वारा जितना भगाएंगे ना, उतना प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और चौथा, आपको चार्जिंग अपने घर पे ही करना है, मतलब जो होम चार्जर है उसी से ही करना है, जो कि लेट चार्ज करता है अपने व्हीकल को। तब आप बोल रहे हो कि यार ये क्या कह रहे हो कि लेट चार्ज करता हूँ, उस चार्जर से चार्ज करना चाहिए, हमें तो जल्दी चार्जिंग चाहिए। पर लेकिन मैं आपको बता दूं, जितनी जल्दी चार्ज होगी बैटरी उतनी जल्दी खराब हो जाएगी। मतलब आपको फास्ट चार्जर से जब कभी भी इमरजेंसी हो तभी चार्ज करनी है, उससे पहले फास्ट चार्जर से अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज नहीं करना। तो आपको सिर्फ नॉर्मल चार्जर से ही चार्ज करना है। तो गाइज, इससे आप अपने व्हीकल की जो बैटरी है उसको बचा सकते हैं। अब जो है बात कर लेते हैं कि भाई भारत सेल आने वाले हैं, भारत में बनने वाले जो सेल हैं वो आने वाले हैं, तो प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये बताया जा रहा है कि इसके जो प्राइस हैं वो लगभग 30% कम हो जाएंगे। मतलब जो बैटरी पैक आपको 10,000 रुपये पर किलोवाट पड़ता था, अब जो है वो आपको 7,000 रुपये पर किलोवाट आपको पड़ने वाला होगा। जैसे ही ओला इलेक्ट्रिक के और एथर की जो सेल है, बैटरी सेल है, वो जो है आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय।